26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल केंद्रों पर प्रॉक्सी सर्वर्स और रिमोट विंग एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से अवैध तरीके से कंप्यूटर सिस्टम्स को सॉल्वर गैंग्स के द्वारा एक्सेस अनऑथराइजेडली प्राप्त किया गया था और रियल टाइम में ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स को सॉल्व करके अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करवा रहे हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स के सेंटर हेड्स, स्वामियों, आईटी मैनेजर्स, एग्जाम कोऑर्डिनेटर्स की संलिप्तता अभी तक के अनुसंधान में प्रकाश में आई है। इस प्रकरण में अभी तक कुल 37 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में एक बार फिर से परीक्षा माफियाओं का बड़ा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है। दरअसल देखा जाए तो बीते दिनों में कई फर्जीवाड़े शिक्षा माफियाओं का देखने को मिला है और एक बार फिर कहीं ना कहीं परीक्षा में सेंधमारी और बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। दरअसल बात करें हम तो बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा आयोजित परीक्षा में एक बार फिर से सॉल्वर गैंग के माफियाओं ने पूरे एग्जामिनेशन सेंटर को ही मैनेज कर रखा था, जिसका खुलासा कहीं ना कहीं पटना पुलिस ने किया है। दरअसल रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के निताई इन्फोटेक में ऑनलाइन एग्जामिनेशन ली जा रही थी और सहित अगर बात करें तो लगभग 4 सेंटरों पर पूरी तरह से शिक्षा माफियाओं के फर्जीवाड़े का एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां परीक्षा सेंटरों को मैनेज कर अभ्यर्थियों को परीक्षा दिलाया जा रहा था और जिसमें कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं परीक्षा से पहले ही उसके क्वेश्चंस लीक आउट हो गए थे और जिसका पूरा खुलासा शिक्षा माफियाओं का हो चुका है। अगर बात करें हम तो बिहार आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने अपने अंडर में लेते हुए इन अभ्यर्थियों को पूछताछ के लिए कार्यालय लाए है। लगभग 35 लोगों को इस मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और उनसे गहन पूछताछ जारी है। और मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि सोमवार की तड़के सुबह आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने इस पूरे मामले को अंडरटेक किया और उसके बाद कई ठिकानों पर राजधानी पटना के कई सेंटरों पर और सहित अगर बात करें तो अभ्यर्थियों के मिले इनपुट पर छापेमारी की है, जहां से कई गैजेट्स को भी बरामद किया गया। फिलहाल अभ्यर्थियों से पूछताछ जारी है और वहीं अगर बात करें हम तो निताई इन्फोटेक सेंटर पे पुलिस की दबिश जारी थी और वहीं से लगभग अगर बात करें हम तो उसके एमडी सहित कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उससे कड़ी पूछताछ के बाद उन्हें ईओयू के हाथ सौंप दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ बता रहे हैं। संवाद आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, जो कल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट को लेकर जो परीक्षा का आयोजन किया गया था उसके संबंध में है। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के विज्ञापन संख्या 7/24 के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के पदों पर चयन हेतु पटना जिला में कुल 12 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स पर दिनांक 1/12/24 को 2 पालियों में परीक्षा ली गई थी और आज दिनांक 2/12/24 को 2 पालियों में परीक्षा निर्धारित थी। ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, जिसका आयोजन पूना बेस्ड एक कंपनी वी शाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा था। परीक्षा से पूर्व ही कई सूत्रों से और कई माध्यमों से आर्थिक अपराध इकाई को सूचनाएं और आसूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि इस एग्ज़ाम में व्यापक धांधली हो सकती है। इसी के आधार पर एक विशेष दल का गठन किया गया आर्थिक अपराध इकाई में और तत्पश्चात पटना पुलिस के सहयोग से कल 3 एग्जामिनेशन सेंटर्स में एग्ज़ाम के क्रम में छापामारी की गई और इस छापामारी के क्रम में पता चला कि संबंधित परीक्षा केंद्रों पर प्रॉक्सी सर्वर्स और रिमोट विंग एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से अवैध तरीके से कंप्यूटर सिस्टम्स को सॉल्वर गैंग्स के द्वारा एक्सेस अनऑथराइजेडली प्राप्त किया गया था और रियल टाइम में ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स को सॉल्व करके अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करवा रहे थे। संबंधित ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स पर परीक्षा को आयोजित करने वाली कंपनी वी शाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड और संबंधित ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स के सेंटर हेड्स, स्वामियों, आईटी मैनेजर्स, एग्जाम कोऑर्डिनेटर्स की संलिप्तता अभी तक के अनुसंधान में प्रकाश में आई है। इस प्रकरण में अभी तक कुल 37 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें अभ्यर्थी, परीक्षा केंद्रों के मालिक,
वही शाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉयज़, एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर्स और ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स के आईटी मैनेजर्स और आईटी सपोर्ट स्टाफ भी शामिल हैं। छापामारी के क्रम में ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स एवं अभियुक्तों के निवास स्थान से कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन, एडमिट कार्ड्स, पेन ड्राइव्स, अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइसेस तथा कई एटीएम, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स और कैंडिडेट्स की सूचियां प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 28/24 दर्ज किया गया है और विशेष अनुसंधान दल का गठन कर अनुसंधान की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इसी प्रकरण में विज्ञापन संख्या 7/24 के तहत जो परीक्षा आयोजित की गई थी 1/24 को 2 पालियों में और जो आज आयोजित होनी थी 2 पालियों में, उसको रद्द कर दिया गया है। कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है और तथ्य प्रकाश में आएंगे तो प्रेस के साथ साझा किए जाएंगे। धन्यवाद। बात है जिस तरह से परीक्षा माफियाओं का सेंधमारी एक बार फिर से देखने को मिला है, वहीं अगर बात करें हम तो बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से आयोजित इस परीक्षा में भी सेंधमारी की गई है। लगभग बात करें हम तो पीएचओ के पद पर लगभग 4500 पद पर रिक्त पदों पर बहाली के लिए पूरा परीक्षा का ऑनलाइन आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ा फर्जीवाड़ा अब निकल कर सामने आया। फिलहाल अगर इस मामले में देखें तो रविवार को आयोजित परीक्षा को पूरी तरह से रद्द किया गया है, वहीं सोमवार को आयोजित होने वाली परीक्षा को भी अभी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।